कई बार लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। उनका भला करने के बावजूद भी वो हमारे साथ बुरा ही करते हैं। यह सब देखकर हमारा मन बहुत दुखी होता है। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे रिएक्ट करें। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति से हम कैसे निपटें, कैसे उस समय हम रिएक्ट करें। तो देखिए, जन्मों जन्मों से हमारे कर्म जमा हैं, जिनमें से कुछ शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म लेकर हमारे इस शरीर की रचना की गई है। जब तक ये शरीर रहेगा सुख दुख आते रहेंगे। हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमें सुख पहुंचाएंगे और ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो हमें दुख पहुंचाएंगे। आपको याद रखना है कि जब कोई हमारे साथ दुख पहुंचाने वाला व्यवहार करता है तो वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, वो बस अपने कर्म को खत्म करने आया है और वो आपका सहयोगी ही है। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे मिलकर आप आनंदित हो जाएंगे, वो आपको बहुत सुख पहुंचाएंगे, वो आपके शुभ कर्म खत्म करने आए हैं। और कभी ऐसे लोगों से भी पाला पड़ेगा जो आपको दुखी कर देंगे। ऐसे लोग आपके अशुभ कर्म खत्म करने आए हैं। अगर आप चीज़ों को अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो अध्यात्म आपको किसी की भी निंदा करने की अनुमति नहीं देता। अगर कोई आपकी निंदा करे तो उसे सह जाए। हमारे प्रभु सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वे सब पर शासन करते हैं। जो दुष्ट लोग संसार का विनाश करना चाहते हैं उनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं, सैनिक भी हैं, पर क्या वो कुछ कर पाते हैं? वो उतना ही किसी का विनाश कर पाते हैं जितना उन्हें करना है। यह प्रभु की विनाश लीला होती है। वही प्रभु किसी के हृदय में बैठकर आपके कर्मों के अनुसार आपका अच्छा और बुरा करवाते हैं। जैसे एक बच्चे की माँ जो उसका ऑपरेशन करवा रही होती है, वो उस बच्चे को बुरी लग सकती है। वो सोचता है कि मेरी माँ कितनी कठोर है जो जानबूझकर मुझे इन डॉक्टरों से इतना कष्ट दिलवा रही है, लेकिन वो उसका रोग दूर करवा कर उसे स्वस्थ करने के लिए ऐसा कर रही है। इसी तरह हमें भी यह मानना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो प्रभु हमारे भले के लिए ही करते हैं। प्रभु तो बस हमारे पाप रूपी रोगों का ऑपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप इतनी समझ रखेंगे तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे आसानी से बदला जा सकता है। हमें सोचना होगा कि हमारे साथ हो रहे बुरे व्यवहार का कारण क्या है। आपको सामने वाले की क्रिया पर ध्यान नहीं देना। अगर आपने कोई गलती नहीं की है फिर भी कोई आपको गाली दे रहा है या आपका अपमान कर रहा है तो हमें उसके पीछे के कारण को समझना होगा। एक भक्त सोचता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसका कारण केवल भगवान है। शायद हमने कोई ऐसे अपराध किए थे जिनका हमें भयंकर दंड मिलता, लेकिन प्रभु ने थोड़ा सा अपमान करवा के हमें बचा लिया। अगर आप लोगों की क्रियाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको उनसे द्वेष नहीं होगा। अगर आप दूसरों की क्रिया पर ध्यान देंगे तो आपको गुस्सा आएगा, यानी कि आपको लोगों को इग्नोर करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस गुस्से में आकर कुछ किया तो ये नया कर्म बन जाएगा और आपको उसका फल भुगतना ही होगा। थोड़े से क्रोध में आकर लोग दूसरों का नुकसान करते हैं, यहाँ तक कि किसी की हत्या भी कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग छोटी छोटी बातों पर, पार्किंग जैसी बातों पर लेकर भी एक दूसरे से हाथापाई, मारपीट और यहाँ तक कि हत्या भी कर देते हैं। तो ये क्या है कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको सिर झुकाकर वहाँ से चला जाना चाहिए। अगर आप ऐसे चलेंगे तो प्रभु आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। 1 मिनट की असावधानी भी आपका जीवन नष्ट कर सकती है। आप जिनके सामने सिर झुकाकर निकलेंगे प्रभु उनका सिर नीचा करवा कर ही छोड़ेंगे। आप ये विश्वास कीजिए। आप केवल सहन करें और दूसरों को क्षमा करें। उस समय अंदर ही अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। लड़ाई करना इसका समाधान नहीं है। विश्व में किसी में दम नहीं है कि आपके साथ कोई बुरा कर सके। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो हमारे ही कर्मों का फल है। हमें उसे सहन कर लेना चाहिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। अब बात आती है
कि हमें कब तक सहन करना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में भी सहन नहीं हो सकता। एक परिस्थिति ऐसी आती ही है जब हमें अपनी रक्षा करनी ही होती है। सहन करने की भी एक सीमा है। अगर कोई हमें भला बुरा कह रहा है या गाली दे रहा है तो हमें सहन कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म या कर्तव्य पर वार करे या हम पर वार करे तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर आप समर्थ है तो तत्काल अपनी रक्षा करें। अपनी रक्षा करना हर किसी का धर्म है। अगर आप एक महिला हैं और आप पर कोई बुरी दृष्टि रख रहा है या फिर आप पर आक्रमण करता है तो तुरंत खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करें या फिर इसकी रिपोर्ट पुलिस में करें और कानून का सहारा लें। कंस अपनी बहन देवकी जी को स्वयं रथ में लेकर विदा करने जा रहा था। उसी समय यह भविष्यवाणी हुई कि देवकी जी का पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी जी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। वासुदेव जी समझ गए कि यह समय बल से नहीं बुद्धि से काम लेने का था, तो उन्होंने कंस को अपनी हर संतान सौंपने का वचन दिया। तो अवसर देखकर वासुदेव जी की तरह ही अपनी रक्षा बल, बुद्धि या कानून की सहायता से अपनी रक्षा अवश्य करें। अगर अपने ही लोगों में कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसे ना सहे, कानून का रास्ता चुनें और उसकी शिकायत करें और अपनी सुरक्षा करें। छोटी मोटी चीज़ें जो सही जा सकती हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में अनबन या परिवार में मन मुटाव, उसे सहन कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्त।